हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? स्वागत आपको पीएचपी पे करता हूं। आप देख रहे होंगे पीएचपी एंड आल्सो यू कैन सी दिस इज एंड यू कैन टेल द व्हाट इज रिटन हियर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की फिजिक्स, ठीक, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो भी बच्चे क्लास 10 में आए हैं ध्यान देंगे, ये आपका जो फिजिक्स का सीरीज चलने वाला है, फिजिक्स का लेक्चर, ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको फिजिक्स का क्लास 10 का कंप्लीट लेक्चर जितने चैप्टर हैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे विद न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत सारे कराए जाएंगे। यहाँ तक कि मैं न्यूमेरिकल का भंडारा करा दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको कुछ नोट्स एंड कुछ असाइनमेंट भेजूंगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और रही बात फिजिक्स, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ 10th में हो गया तो बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ आपको और फायदा होगा, ठीक है। अगर आपका बेस मजबूत हो गया, और मैं फिजिक्स ऐसी पढ़ाऊंगा कि बोर्ड में एक नंबर तो नहीं कटेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। आप केवल पढ़ते रहिए, ठीक है, और बाकी फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स होता क्या है सर? तो फिजिक्स क्या होता है आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में जिसके अंतर्गत हम लोग नेचर में जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, अब नेचर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं सर। नेचर में अभी सर हवा चल रही थी बहुत तेज, सुबह सुबह बारिश हो रही है, ठीक है सर। अगर इस हम ये मार्कर को ऊपर से नीचे अगर हम छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। मतलब जो कुछ भी, पंखा चल रहा है सर, आप वीडियो बना रहे हैं सर, आप हमको देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ सर, हम उसको देख रहे हैं सर। तो ये सब क्या है? सब फिजिक्स का रूल है। आप देखिए कहीं ना कहीं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सिंपल सा कहने का इतना मतलब है सर, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। और प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा। जो बच्चे नोट्स ना बनाए तो इस वीडियो से नोट्स बनाते रहिएगा और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो सिंपल से लिख लीजिए आप लोग कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचुरल फिनोमेना, ठीक। नेचर के बारे में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक, उसको जानने के लिए। चलिए जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका फाउंडेशन कोर्स है, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं ओलंपियाड और जो आपका एग्जाम होता है एनटीएससी स्कॉलरशिप वाला, वहां तक के लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उससे भी ऊपर कराऊंगा। बस आप बने रहिए बिल्कुल बेसिक से। इनसे लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सर बात आती है लाइट की। अच्छा, लाइट को बेटा हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। तो आप समझते रहिएगा, आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां ऑप्टिक्स एक अलग आपका मिलेगा, ऑप्टिक्स नाम से, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अभी क्लास 10th में आपका सिंपल लाइट मिल रहा है। तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। तो सिंपल सा सर कि वी स्टडी लाइट, इसके अंतर्गत ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं कि लाइट होता क्या है। सबसे पहली बात आती है सर लाइट होता क्या है, ठीक है। मैं आपको आपके लेवल का ही रखूंगा डिफिनेशन के रूप में, ठीक है। तो लाइट सर, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा है साउंड के बारे में, तो हम लोग क्या कहते थे साउंड को? सर साउंड एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसके द्वारा हम हियर करते हैं, सुनते हैं आवाज को, ठीक। उसी प्रकार बच्चा लाइट भी क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। लाइट जब जलती है तभी तो आप तो देख सकते हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए, आप क्या केवल लाइट से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं? आपको बताना होगा सर लाइट में ऐसा क्या होता है जिसके तहत हम उसको देख पा रहे हैं। किसको सर? उसको। अब उसको तो मतलब उसको। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दो पार्ट में चैप्टर है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। सर अगर हम किसी को देख पा रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए इस रूम में लाइट वहां से आ रही है, ठीक। अब लाइट अगर वहां से आ रही है तो आप हमें क्यों देख पा रहे हैं?
क्योंकि सर लाइट वहां से आई और हमारे से रिफ्लेक्ट होके कैमरे के थ्रू आपकी आंखों में गई। ठीक, अगर आपको कोई घर पे बैठे देख रहा है, अगर लाइट जल रही है तो लाइट आपसे रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों में आपका इमेज बन जाएगा। तो सर अगर हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके, लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, इसके हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके ना हमारी आंखों में रेटिना पे इसका इमेज बना। रेटिना आंखों में होता है, ठीक है। हम आपको बात करेंगे सेकंड चैप्टर जो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड पढ़ाएंगे, वहां रेटिना के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो रेटिना पर इमेज बनता है। तो सर लाइट आई, इस पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में इमेज बन गई, तो तब जाकर हम इस मार्कर को देख सके। सर हम एयर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं सर? क्योंकि सर एयर, लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है एयर से, तो हम एयर को कहां देख पाएंगे? तो मतलब सर हम यह समझे कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन प्रोसेस का होना जरूरी है। विदाउट रिफ्लेक्शन वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। क्या थोड़ा बहुत आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा सर हम एग्जाम में कुछ लिखे उखेंगे कि बस कहानी में लिखेंगे वहां पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। बहुत ध्यान समझेंगे, एक एक चीज नोट करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए सबसे पहले बेटा, अगर हम एक यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, इसको हम बेटा कहते हैं पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिश सरफेस। क्यों कहते हैं इससे बताऊंगा, क्यों, सुनते रहिए बस। एक बार देखो कि नीचे तक दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम पॉलिश सरफेस कर रहे हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट यहां पर बेटा स्ट्राइक करती है, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट क्या की? स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद ये इसी मीडियम में वापस लौट गई। बहुत ध्यान समझिएगा कि ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट गई। इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान समझो बेटा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक। और जो बेटा रे ऑफ लाइट यहां पर आके स्ट्राइक करती है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देते हैं भैया? इंसिडेंट रे। और बच्चा, जो रे ऑफ लाइट यहां से स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाती है, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके। तो सर अगर हमको डिफाइन करना हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सा, व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन एन पॉलिश्ड सरफेस and it bounce back into the same medium, this process is called reflection of light. या सिंपल सा, bounce back of light into the same medium on striking any reflecting surface. आप समझ जाइए और अपने आप बनाकर आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। सर जब रे ऑफ लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब जैसे इस मार्कर पर अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो लाइट आई और यहां से बाउंस बैक होकर हमारी आंखों पड़ गई, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट उधर तो गई, लेकिन अगर हम इस सरफेस से केवल देखें पर रेफरेंस में लें तो बेटा इस सरफेस पे लाइट आई और यहां से टकरा के हमारी आंखों में गई। तो बेटा व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इसी मीडियम से जा रही थी, इसी मीडियम वापस आ गई, तो इसको हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके पहले एक टर्म आप लोग और जान लीजिए। सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक।
और सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये सब चीजें जानते रहिए। सर एक नया टर्म आपको बताता हूं। सर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच के एंगल को हम लोग एक नया नाम देते हैं ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल, ये याद रखिएगा बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेंसिंग एंगल। किसके बीच, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच जो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए सर, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, वीडियो को हम छोटे पार्ट में रखेंगे क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा टाइम लगे कंप्लीट करने में, इसलिए हम वीडियो को छोटे छोटे पार्ट रखेंगे ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बना पाओ। ठीक है, गारंटी लेता हूं फिजिक्स में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है और बहुत आसान आपके लिए फिजिक्स बनाने वाला हूं मैं, बहुत आसान। आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा आपको। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे क्या कहता है सर? फर्स्ट लॉ यह कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो फर्स्ट लॉ सिंपल सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहां तक आप नोट करिए। इसके बाद हमको स्पेस चाहिए, तब हम आपको सेकंड लॉ आपको बताते हैं। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, हम आपके लिए सेकंड लॉ देखिए क्या लिखे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। बहुत ध्यान सुनिए, ये बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते, और मैं आज आपको इस लॉ को समझाऊंगा। क्योंकि भाई देखो, याद करके लिख लेना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिजिक्स का फील लेना, फिजिक्स से प्यार करना, दिस इज डिफरेंट थिंग। ठीक, और मैं आपको ये आज समझाऊंगा और बहुत ध्यान समझिएगा। कोई पूछेगा तो उसको एक्सप्लेन में बताइएगा। आप अपने स्कूल वाली मैडम से या स्कूल वाले सर से पूछिएगा, सर इसका मतलब क्या है, तो आप हमको बताइएगा कि ठीक। चलिए सर, क्या कह रहा है ये? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो बेटा पॉइंट देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों, चाहे इंसिडेंट रे लो, चाहे नॉर्मल, चाहे रिफ्लेक्टेड ले, ये बेटा तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सर इस प्लेन का नाम क्या है? दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। अब जैसे बेटा मैं अपने हाथ पर एक इंसिडेंट रे लिया, एक मार्कर और लेता हूं मैं, ध्यान देखिए, एक इंसिडेंट रे, बहुत ध्यान समझिएगा। सर ये इंसिडेंट रे गया, ठीक, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे यहां पर दिख रहा है ना आप लोग को, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। और बेटा ये आपका हमने नॉर्मल बना दिया। अब बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। बताइए प्लेन कौन सा होगा यहाँ पर? सर प्लेन ऑफ योर हैंड। ठीक, प्लेन को देखना समझना जरूरी है। इन द सेम प्लेन तो कह देते हैं, लेकिन कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं ये हम कभी नहीं लिखते हैं। अगर आपने कॉपी पे लिखते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम, तीनों एक ही प्लेन में लेटे हुए हैं, तो सर किस प्लेन में लिख रहे हो? प्लेन ऑफ पेपर। तो हाँ लिख दीजिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ब्रैकेट में प्लेन ऑफ पेपर आपकी कॉपी में। अच्छा, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए बुक है, ठीक, अब मैं बुक को ऐसे रखता हूं, ठीक है, ये संजय बारू की बुक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग पढ़िएगा, मैं प्रचार कर रहा हूँ इसका। सर आप इतने ब्रांड हो गए, आप प्रचार करेंगे? नहीं बेटा, अच्छी बुक है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलो देखो, ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक, ये लाइट ऐसे आई, ठीक है, मान लो ये सरफेस है, कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है यहाँ पर, ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई और सही हमने नॉर्मल आई है। बताइए तीनों किस प्लेन में लाई कर रही हैं? सर प्लेन ऑफ योर बुक।
कौन सी बुक? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाली बुक। समझ में आया? अच्छा चला, अगर एक चीज बताओ तू लोग कि अगर हम इमेजिनरी प्लेन की बात करें, चलिए बताइए, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, तो किस प्लेन में लाई कर रही है सर? इस वाली प्लेन में। दिस प्लेन इमेजिनरी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कौन सी प्लेन, तो ये इस प्लेन में है ना। अगर यहाँ आप कुछ रखेंगे, देखो प्लेन बन जाएगा आपका ना, दिस प्लेन दिख रहा है। तो ये एक प्लेन आपकी जो इमेजिनरी दिख रही होगी, ये वाली प्लेन। अगर हम इसको ऐसे करते हैं सर इस प्रकार, तो सर ये नीचे वाली प्लेन। अगर इस प्रकार करते हैं सर, तो ये वाली प्लेन। समझ रहे हो ना? तो हमको लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्लेन की बात करते हैं। नहीं समझ आएगा कमेंट में बताइएगा, फिर से एक शॉर्ट्स वीडियो इसका बनाऊंगा और आपको बिल्कुल फील दूंगा। ठीक, तो ये हमने आज क्या बात किया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एक छोटे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्या बनेंगे मैं आपको उसके बारे में बात कर लेता हूं। ठीक, वो ध्यान से देखिएगा उसको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर देखिए भैया, हमारा काम है न्यूमेरिकल्स फोकस करना, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। सिंपल सा अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा बेटा यहां से। अच्छा, मैं आपको रिफ्लेक्टिव सरफेस बता रहा था। रिफ्लेक्टिव सरफेस कहने का मतलब ये जो शाइनिंग करते हैं, पॉलिश करने का मतलब कि लाइट इसके पार इधर नहीं जाएगी, यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ताकि लाइट इसको पार ना कर पाए। जानते रहिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बेटा, ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल। अगर बेटा ये एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ये एंगल कौन सा है सर? अरे इसी को तो नाम दिए थे ग्लेंसिंग एंगल। क्या कहे थे इसको? ग्लेंसिंग एंगल। आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर ये तो सिंपल है एकदम सा, ध्यान से देखो सर। ये नॉर्मल है ना सर, नॉर्मल सरफेस अब कितना के बनाएगा सर? नॉर्मल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर ये सर 30 डिग्री है तो बचा कितना? 60 डिग्री। अगर सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। तो सर इतना सिंपल सवाल पूछ के हमको आप पागल समझते हैं? पागल नहीं बच्चे, एक नंबर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझ लो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमने आपको क्या बताया कि एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, मैं इससे बेस्ड और क्वेश्चन कराऊंगा और आगे हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का रे डायग्राम भी आपको सिखाऊंगा, कैसे रे डायग्राम हम बनाते हैं और क्या प्रॉपर्टी है इमेज की जो प्लेन मिरर के द्वारा बनता है, नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अच्छे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं एनटीसी ओलंपियाड टाइप के एग्जाम में। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।